हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जीन पियाजे पे क्वेश्चन ले आई हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यहाँ क्वेश्चन में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन की बात की गई है, इसलिए बच्चा कब ये सोचेगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कब करता है? ए ऑप्शन संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, 2 वस्तु स्थायित्व, 3 समस्या समाधान और 4 प्रयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन 1 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, 2 बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, 3 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, 4 बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक और ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार और डी घर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, बी पेवलोव, सी कोहलबर्ग और डी स्किनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पियाजे।
क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन 1 4 से 8 वर्ष, 2 जन्म से 2 वर्ष, 3 2 से 7 वर्ष और 4 5 से 8 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 2 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गाम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन 1 पूर्व परिचालन, 2 मूर्त परिचालन, सी औपचारिक परिचालन, 4 संवेदी गामक के संदर्भ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 संवेदी गामक के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास और डी सामाजिक विकास। सही आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ऑप्शन ए अमूर्त सोच की क्षमता, बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, सी दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, डी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है गतिशील और लचीला, बी संरचित अनम्य, सी सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी और डी है यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गतिशील और लचीला। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है 1 संरक्षण, 2 अनुकूलन, 3 केंद्रीकरण और 4 समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 19, अफसा आलू के चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन 1 संवेदी चालक अवस्था, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ऑप्शन 1 समायोजन व समावेशन, 2 संतुलीकरण एवं संगठन, 3 समायोजन एवं संतुलीकरण और 4 समावेशन एवं संगठन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 समायोजन व समावेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? इसके ऑप्शन हैं 1 संवेदी चालक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक और 4 अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 2, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है
1 आत्मसात्करण समावेशन का, 2 प्रतीकात्मकता का, 3 पदार्थ स्थायित्व का और 4 आस्थगित अनुकरण का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मसात्करण या समावेशन का। क्वेश्चन नंबर 23, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है 1 संवेदी चालक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक और 4 अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 संवेदी चालक। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है 1 मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, 2 जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, 3 अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए और 4 परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन है 1 वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, 3 है वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, 4 वह नकल नहीं कर सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 26, किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है? ऑप्शन है 1 संवेदी चालक, 2 पूर्व संक्रियात्मक, 3 मूर्त संक्रियात्मक और 4 अमूर्त संक्रियात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा नहीं है? ऑप्शन 1 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, 2 है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, 3 पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, 4 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। यहाँ पहला जो है ऑप्शन वो गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ नहीं करता है, कल्पना परक खेल नहीं खेलता है, शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं रखता है। तो सही मिलान क्या है? 4th। क्वेश्चन नंबर 28, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित करती है? 1 अहम केंद्रित चिंतन, 2 कार्य कारण, 3 विपर्य चिंतन और 4 प्रतीकात्मक विचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कार्य कारण की वजह से वो बताती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? पहला है प्रतिवर्तन, दूसरा परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, 3 अमूर्त चिंतन और 4 प्रतिज्ञापित चिंतन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रतिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरा दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तीसरा चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है और चौथा है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकी मानचित्रण करने की क्षमता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना।
क्वेश्चन नंबर 31। सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है 1 अनुकूलन, 2 समायोजन, 3 नकारात्मक प्रबलन और 4 सकारात्मक प्रबलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 32। पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया है। वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? ऑप्शन है 1 अहम केंद्रण, 2 सेंट्रेशन, 3 समायोजन और 4 संक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? ऑप्शन 1 रंग से छांटना, दूसरा खड़खड़ाहट करना, तीसरा किसी वस्तु को देखना और 4 शामक को चूसना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 रंग से छांटना। क्वेश्चन नंबर 34। पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। पहला है कर्मकर्ता, दूसरा कुअनुकूलित, तीसरा अपरिवर्तनीय और चौथा प्रबलित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मकर्ता। क्वेश्चन नंबर 35। जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब ट्रेन उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब वह जब 9 महीने की हो गई है तो वह उसे ढूंढती है। यह किस विकास की ओर दर्शाता है? ऑप्शन है 1 वस्तु स्थायित्व, 2 आत्मविभेदीकरण, 3 अनुकूलन, 4 स्कीमाटा। इसका सही आंसर है 4 स्कीमाटा। क्वेश्चन नंबर 36। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, 2 कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, 3 अपने बच्चों को देखकर, 4 प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपने बच्चों को देखकर। अपने बच्चों को देखकर ही उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 37। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है 1 संक्रियात्मक चिंतन, 2 संतुलन, 3 समायोजन, 4 अनुकूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन है 1 बच्चे की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, 2 खोजपूर्ण अधिगम, 3 शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, 4 व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 39। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन 1 सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, 2 अनुकूलन की प्रक्रियाएं, 3 समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, 4 उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 40। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? फर्स्ट है अमूर्त सोच की क्षमता, 2 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, 3 दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, 4 परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।